तो आज की हमारी कहानी शुरू होती है एक प्लेन क्रैश से। लेकिन ये कोई मामूली हादसा नहीं था। ये एक ऐसा हादसा था जिसमें एक देश के भविष्य को बदलने की ताकत थी। तारीख थी 23 दिसंबर 2025। दुनिया भर में एक हेडलाइन आग की तरह फैल गई। खबर थी लीबिया के सबसे अहम मिलिट्री फिगर्स में से एक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल हद्दाद की मौत की। और देखिए, वो इस सफर में अकेले नहीं थे। अंकारा से लौटते इस प्राइवेट जेट डसॉल्ट फैल्कन 50 में उनके साथ लीबिया के कई और टॉप के सैन्य अफसर भी मौजूद थे। फ्लाइट के जो आखिरी पल थे वो एक अचानक आई मुसीबत की कहानी कहते हैं। टेक ऑफ हुआ और फिर सिर्फ 42 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म। मतलब इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। लेकिन देखिए, इस क्रैश की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले उस देश को समझना पड़ेगा जिसे अल हद्दाद पीछे छोड़ गए। एक ऐसा देश जो सालों से अंदर ही अंदर बटा हुआ है। तो बात यह है कि 2011 से ही लीबिया में एक तरह से दो सरकारें चल रही हैं। एक तरफ पश्चिम में ट्रिपोली में बैठी सरकार है जिससे दुनिया के ज्यादातर देश मानते हैं, और दूसरी तरफ पूरब में एक बहुत ताकतवर मिलिट्री गुट है जिसका अपना दबदबा है। और इस पूरे बंटवारे को दो लोग सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, दो बहुत ताकतवर मिलिट्री लीडर। एक तो थे लेफ्टिनेंट जनरल अल हद्दाद, जिनकी मौत हुई। वो त्रिपोली सरकार के आर्मी चीफ थे, पर उनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं थी। सोर्सेज बताते हैं कि वो देश को जोड़ने की कोशिशों में एक बहुत अहम कड़ी थे। एक ऐसे कमांडर जिनकी इज्जत दोनों तरफ के लोग करते थे। और उनके सामने थे, या कहे हैं, फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार, एक जबरदस्त ताकतवर कमांडर। लीबिया का पूरब और दक्षिण का बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल में है। और ये वही हफ्तार हैं जो पहले त्रिपोली पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री कैंपेन भी चला चुके हैं। चलिए अब एक ऐसे पहलू पर नजर डालते हैं जो इस हादसे से ठीक कुछ दिन पहले सामने आया था और जिसने इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। अल हद्दाद की मौत से कुछ ही दिन पहले उनके जो सबसे बड़े राइवल हैं खलीफा हफ्तार, वो एक बहुत बड़ी हथियारों की डील को लेकर चर्चा में थे। रॉयटर्स और डॉन जैसी एजेंसियों की रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने हफ्तार की फौजों को JF-17 फाइटर जेट्स, ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स और भी बहुत कुछ बेचने के लिए एक डील फाइनल कर ली थी। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी आर्म्स डील्स में से एक मानी जा रही थी। लेकिन यहाँ एक पेच है, क्या ये डील वाकई फाइनल हुई? बस यहीं से चीजें और भी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो कई बड़े आउटलेट्स ये कंफर्म कर रहे थे कि डील साइन हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ एक और हेडलाइन सामने आई जिसमें साफ साफ लिखा था कि पाकिस्तान ने इस डील से मना कर दिया है। मतलब मामला एकदम गोलमोल हो गया। तो अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। एक तरफ वो मिलिट्री लीडर है जो देश को जोड़ने की कोशिश कर रहा था और उसकी मौत हो जाती है, और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा राइवल एक बहुत बड़ी और थोड़ी कंफ्यूजिंग सी आर्म्स डील के सेंटर में है। अच्छा, जो ऑफिशियल वजह बताई गई है इस क्रैश की वो है एक इलेक्ट्रिकल फेलियर, मतलब एक दुखद हादसा। लेकिन ऑनलाइन और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस टाइमिंग पर बहुत गहरे सवाल उठाए जा रहे हैं। एक रेडिट यूजर की ये लाइन पूरी बात को समेट देती है। क्या गजब का इत्तेफाक है। और यही वो शक है जो बहुत से लोगों के मन में है। एक और सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये है कि आखिर इतनी हाई लेवल मिलिट्री डेलीगेशन की ऑफिशियल विजिट के लिए एक प्राइवेट जेट क्यों इस्तेमाल किया गया, सरकारी प्लेन क्यों नहीं? और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो प्लेन था डसॉल्ट फॉल्कन 50, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है। ये एक ट्राई जेट है, मतलब इसमें 3 इंजन होते हैं, और इसके करीब 50 साल के इतिहास को देखें तो हवा में किसी मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुए जानलेवा हादसे ना के बराबर हैं। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? और ये सब कुछ हमें आखिर में एक ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये वाकई एक दुखद इत्तेफाक था जो लीबिया के लिए एक बहुत ही नाजुक वक्त पर हुआ, या फिर ये कुछ और था?